बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। प्रथम लागू तो करने को ने छुड़ायो कि न लाख तले लालेड़िया मेरे जी के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो हनी नजर खोलो तुम पलन वालू खुले खुले प्रेम मेरे जी के जीवन श्री मामति चाहे इन चरण को कर मन सावा चाह कर मन आयो बैठो मेरे शरण मेरे जीव के मेरे जीव के बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदरलाल जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण बदन के मेरी चरण कमलों में कोटि कोटि शंकर प्रणाम जी। राजी होए बातें करी ते क्यों फरियाद ना करी दीवान तब बचाया तिनको मैं ना सुनाई कान मैं ना सुनाई कान। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी जो बादशाह है वो श्री जी को अपने पास बैठा लेते हैं और बड़े प्यार से सारी बातें पूछते हैं कि बताओ कैसे कैसे वहां पर हिंदुस्तान का बादशाह है, कैसे वहां मुस्लिम शासक शासन करते हैं, कैसी कैसी तेरी बातें हुई है, सारी बातें बड़े प्यार से पूछते हैं। और फिर बाद में सारी बात करने के बाद पूछते हैं अच्छा तू ये बता कि तूने इस तरह से मेरा दामन क्यों झटका, जो हमारे दीवान थे तूने उनसे क्यों नहीं फरियाद कर। तरीका तो यही है। अब जैसे यहाँ पर बैठे हैं बादशाह बैठे हैं, है ना, श्री जी बैठे हैं, उनको भी बैठाया कुर्सी पर और जो वो दीवान था वो भी खड़ा वहां पर पुलिस वाले। अब जब राजा से बादशाह के मुख से बात निकली कि तूने हमारे दीवान से क्यों नहीं शिकायत की, तरीका तो यही है। अब इतनी बात सुनते दीवान के तो होश गुल हो गए, हवाइयां उड़ने लगी उसके चेहरे पर। अब इधर देखे तो श्री जी भी देखते हैं उनकी तरफ को उसकी तरफ को और वो उसकी तरफ को देखे। अब राजा इन दोनों को देख रहा क्या बात चल रही है। अब जब उसने देखा, देखा यहाँ पर कितना बड़ी शिक्षा मिलती है महाराज जी ने जो भी वाणी में कहा ना वो चीज प्रैक्टिकल में उन्होंने करके तब हमें शिक्षा दी। तब यहाँ पर जब वो देखता है कि अरे अगर मैंने अब कह दिया कि हाँ मैंने दीवान से शिकायत की थी और इसने मेरी फरियाद लौटा दी थी तो अब बादशाह तो इसे निकाल देगा, रोज से इसकी रोजी रोटी खराब हो जाएगी, नौकरी से निकाल देगा। अब सोचा मेरा काम तो बनने वाला ही है, अब क्यों मैंने इसके पेट पर ला, कोई बात नहीं, इसने जो कर दिया अब मेरा काम तो होने वाला ना। तो उसके जो देखकर उसके चेहरे पे जो हवाइयां उड़ रही थी उसको देखकर महाराज जी का दिल पसीज गया। उसने सोचा रहने दे, चल क्या बात है, जिसने करा कर। तो अब देखें यहाँ पर तो महाराज जी क्या कहते हैं, यहाँ पर बात बदल दी। तब बचाया तिनको मैं ना सुनाई कान, उसको दीवान को बचा कि मैंने तो उसे कहा ही नहीं दीवान, बस मैंने तो ये सोचा कि मैं सीधे आकर आपसे क्यों ना बात। अब बादशाह भी कोई मंद बुद्धि का तो है नहीं, बादशाह ऐसे थोड़ी गद्दी पे बैठते हैं, बादशाह पूरे शासन का जो चलाते हैं। तो अब दोनों का जो चेहरा देख रहे हैं, इधर श्री जी का भी चेहरा उधर उस दीवान का भी चेहरा, जब नैनों से नैन मिल रहे, नजर से नजर मिल रही है तो उनको पता नहीं क्या बात होगी। और फिर अंदर दिल में होता अरे कल तो ये मुझे कह रहा था कि मैं ऐसे ना करता आपके साथ, मुझे 2 महीने हो गए भटकते हुए, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए मुझे ऐसा तरीका अपनाना पड़ा।
कल तो ये कह रहा था मुझे, मैंने भी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, और आज ये कह रहा है कि मैंने फरियाद नहीं करी किसी से, मैंने तो सोचा कि आपको ही सीधा बता दूं। तो यहाँ पर बादशाह समझ गया कि ये बहुत नेक इंसान, उसे ये जाहिर हो गया, अरे वास्तव में भारत के लोग होते ही बड़े नेक, कि देख इस दीवान ने इसको दो दो 2 महीने तक चक्कर कटवाए, और ये क्या कह रहा है इसको बचाने के लिए, कि मैंने तो फरियाद की नहीं उससे, मैंने तो सीधे आपको ही फरियाद। तो यहाँ पर वो बादशाह समझ गया कि ये इंसान छल कपट वाला है, ये बहुत सही है, नेक दिल इंसान। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये कितने तप करका है, और इनके अंदर ही साक्षात वो इमाम मेहंदी बैठेंगे जिनके लिए तो डर रहा है, जिससे जो न्याय काजी बनकर बैठे वो ये। इसीलिए हमें किसी का पता नहीं तो सुंदर से हम नॉर्मल स्थिति में देखते हैं, क्योंकि बाहर के चोले को देखते हैं तो हमें नहीं पता उसके अंदर कौन सी पावर। अभी बादशाह को पता थोड़ी कि जिसको तो बैठा, जो कयामत के समय कह रहे न्यायाधीश बनकर बैठेंगे, यही न्यायाधीश बनकर बैठे, यही सबका न्याय करे, उसे नहीं पता। तो क्यों? क्योंकि बाहर से पहचान नहीं होती, लेकिन खुदा के नाम से डरकर जो उसने न्याय किया तो कितना अच्छा नहीं किया। इसी तरह से हमें भी वास्तव में अपने परमात्मा के लिए, अपने राज्य महाराज जी का जो हवाला दे, तो उस पर हमें विशेष गौर करनी चाहिए, जो अपने विशेषकर सुंदर से। तो यहाँ पर महाराज जी ने जब ये कहा कि मैं इसे क्यों, चलो इसको नौकरी क्यों छूटूं, इसने जो कर लिया कर लिया। तो यहाँ पर देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो उसमें दिया ना चौपाई आती है कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीर, शरत धाम के ना छोड़िए, सूरत पीछे फिरा, कि चाहे कोई तुम्हें कितना भी कष्ट दे रहा हो, तुम फिर भी उसका भला चाहो। तो यहाँ पर ये बात चरितार्थ करके दिखाई ना जी ने। नहीं तो ऐसे अगर उनकी जगह हम तुम होते, कोई और होते, तो ये कहते हैं इसने 2 महीने तक मुझे चक्कर कटवाया ना, अब मेरी बारी है तो अब मैं इसको मजा चखूं, बदले की भावना। लेकिन यहाँ पर श्री जी के अंदर कोई बदले की भावना नहीं, उनके अंदर तो ये है कि मेरे साथ में जो बीत रहा है बीत रहा है, लेकिन दूसरों के मेरे मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी कोई कष्ट ना पहुंचे। और यही आगे आगे बढ़कर यही चलेगा सुंदर से। जब बिहारी जी इतना कष्ट देते हैं तो उनको भी ये क्या करते हैं, है ना। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि मन वचन और कर्म से किसी को मेरी तरफ से कष्ट ना पहुंचे। इसी तरह से आगे यो एक ग्राउंड बन रही, नींव बुनियाद बन रही है। बिहारी जी आगे कितने कष्ट देंगे, लेकिन फिर भी जरा सी भी नफरत दिल में नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो हमारे कहने कि संस्कार जब हम धीरे 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 करने लगते हैं तो वो संस्कार अच्छे बन ही जाते हैं। और अगर हम बुराई को ध्यान ना देकर उसको निकाले ना, तो वो ही राई का पहाड़ बन जाता है। यानी छोटी चीज, छोटी छोटी गलतियां हमारी वो बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि क्षमा, जो एक गुण आता है ना, क्षमा करें, क्षमाशील संतोष है। तो यहाँ पर महाराज जी क्या करें कि क्षमा, उसने जैसा कर दिया ठीक कर दिया, लेकिन मैं ऐसा काम क्यों करूं, शिकायत करने से होगा क्या, मेरा काम तो फिर भी बन रहा है। तो यहाँ पर उसको, बात को वे दबा देते, और इस बात से देखो कितना फायदा, उनका हृदय तो है निर्मल है ही, लेकिन उसकी नौकरी भी बची दीवान की। दूसरा फायदा क्या हुआ, अपने देश की भी मान्यता बनी कि भाई देखो भारत के लोग कितने नेक दिल होते हैं, इसने बुरा करा फिर भी मेरे दीवान को बचा रहा। दूसरा, और तीसरा उसके दिल में और गहराई तक उसका भाव बन गया, श्री जी की बात उनकी गहराई, दिल के गहराई तक उतरी, कि विश्वास हो गया कि ये बंदा जब इतने कष्ट देने वालों को बचाना चाह रहा है तो छल कपट कैसे कर सकता है। तो एक अच्छाई से कितना फायदा हुआ। तो इन्होंने कह दिया कि बादशाह मैंने तो किसी को कहा ही नहीं, मैं ना सुनाई कान, मैंने इसके कानों में कही नहीं बात ये जो करता। तो यहाँ पर राजा समझ गया कि ये बचाना चाह रहा है, क्योंकि कल कुछ और कह रहा था और अब कुछ और कह रहा, और वो जो इशारों में बात हो रही थी उससे भी वे समझ गए। अब तभी यहाँ पर देखते हैं, विश्वास हो गया कि वास्तव में नेक दिल बंदा है ये, तो तभी बुलवाते हैं और क्या लिखते हैं, अपना पत्र लिख कर देते हैं, जो जिसे कहते हैं रुका, यानी आदेश पत्र। आदेश पत्र लिखा किसको, शेख सलाह को, और ये कह दिया कि ये जो तूने इसकी मेहराज की जो संपत्ति, जो इसका भाई खेता भाई, इसकी जो संपत्ति तूने जब्त कर रखी है ना, इसकी संपत्ति तुरंत लौटा,
जो तूने ताले लगा लगा कर सील कर दिया ना, तो इसकी संपत्ति लौटा दे, ये मेरा हुक्म है। अगर इस हुक्म का तूने पालन न किया तो तुझे मैं जड़ मूल से उखाड़ दूं। जड़ मूल से मतलब तुझे मैं, तेरी संपत्ति सारी जब्त कर लूंगा और तेरे परिवार को भी घर से बाहर निकाल कर तुझे मौत की सजा भी दे दूंगा, क्योंकि तू ऐसा मेरे राज्य में रहकर कर रहा है, तो दूसरों को सता रहा है। तो ऐसा वो सुंदर सा जी वो पत्र लिखता है, और पत्र लिखकर सैनिक महराज ठाकुर जी को देते थे, और साथ में किसको, एक सैनिक को भी देते कि तू जाओ शेख सलाह के पास में और वहां पर उसको ऐसे ऐसे कहकर। तो तब कह रहे हैं महाराज जी, कागज दिया हाथ में करियो इत सिताब, हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाब। अब जब वहां पर घर पहुंच जाते, किसके, शेख सलाह, तो वो जो सैनिक है उसको कहता है शेख सलाह कि ये जो है ना मेरा, इसकी संपत्ति तूने जब्त कर रखी। होता है उसे तो कि ये हुक्म ले, बादशाह का हुक्म आया है, इस हुक्म का तुझे तुरंत पालन करना, ये नहीं कोई कल को या परसों को, बिल्कुल अभी अभी इसकी सारी संपत्ति का एक एक पाई पाई का हिसाब इसका कर वापस लो। ये बादशाह का हुक्म है, अगर तूने ऐसा ना किया तो तुझे जड़ मूल से वे उखाड़ देंगे और तुझे फांसी की सजा तक भी दे सकते। अब बादशाह के हुक्म को कौन टाल देगा। तो ऐसे ही शेख सलाह जब देखता है कि भाई साथ में सैनिक भी है और वो बंदा भी है, क्योंकि परिचित थे, तो तुरंत क्या करते हैं, वो चाबी उठाते हैं गोदाम की और वहां पर वो महराज ठाकुर को देते। तो वहां से चाबी उठाते ही तुरंत उनके हाथ में दे दी और वे चाबी लेकर अपने गोदाम पर आ गए, और जो सैनिक है वो अपनी ड्यूटी पर वापस चले। अब यहाँ से सुंदर शादी, जब श्री जी ने देखा कि हाँ मेरी संपत्ति तो मुझे मिल गई, क्यों, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो पूरे दिन खुश कि भाई अब चलो मेरा न्याय हो गया है, और अब मैं सारी संपत्ति जो इधर उधर बिखरी हुई है, किसी पर उधार वगैरह है, मैं उन सबका धन लेकर बटोर कर मैं अपने सतगुरु की शरण में जाती। लेकिन इधर तो जो सुंदर सा जो शैतान दिमाग होता है ना, उसके दिमाग में ना कुछ चलते रहे। तो अब इधर जो शेख सलाह था उसे अपनी बेइज्जती महसूस, अरे ये भारत का रहने वाला अकेला इतनी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया बादशाह से शिकायत करके, अब यो धन तो मैं नहीं जानता। तो वो देखता है कि जिस पर मैंने ताला लगा रखा था, चाबी तो मैंने दे दी, लेकिन वो क्या करता है कि जब ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ये होता है साथी कि कोई चीज चाहे बर्बाद हो जाए, वो ना तो मेरे काम आए ना किसी और के काम। और जो नेक दिल वाले होते हैं वो सुंदर साथ ये सोचते हैं कि कोई चीज मेरे काम नहीं आई तो चल अच्छी बात है, वो किसी और के काम। तो ये होता है नेक दिल की और शैतान दिल की बहन। तो जो शेख सलाह था वो सोच रहा था कि इतनी प्रॉपर्टी अब ये भारत में लेके जाएगा, कमाए तो यहाँ हमारे अरब देश से इसने, और लेकर जाके भारत में, तो ऐसा तो कभी होने ही नहीं था। तो वो क्या चलता है, राजनीति खेल। तो जैसे ही श्री जी वहां पर सोए रहते हैं रात को, क्योंकि दिन में तो बात हो गई रात को, तो रात को गोदाम पर अपने सैनिकों को हुक्म देकर आग लगवा देते। तो जितना भी प्रॉपर्टी उसकी होती है गोदाम में, वो सारी धन जलकर राख हो जाती है। अब देखो ये है सुंदर सा, जो अनुचित तरीके से कमाया गया धन है, वो कहते हैं ना नाश हो गया उसका। क्यों, क्योंकि आग के हवाले। कुछ अभी जो आएगा वो दुष्टों के हाथ में जाएगा, कुछ रह जाएगा वो राजकोष में जाएगा। यानी सेवा कार्यों में यो धन नहीं लगेगा, और साथ में क्या हुआ, कष्ट भी देकर जाएगा। देखो अनुचित तरीके से जो कमाया गया धन है, इससे हमें शिक्षा मिल रही है कि वो धन तो जाता जाता है लेकिन साथ में कष्ट भी देकर जाता है। अब यहाँ पर श्री जी को कितने दिन तक भटकना, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगा। तो यो जो सारा धन है सुंदर साथ जी, ये क्या हो गया, आग के हवाले। इसलिए हमारे शास्त्र में 3 गति बताई गई धन की, कि जो धन होता है वो या तो किया जा जाता है सुंदर साथ जी, या तो भोग या दान किया जाता है, या फिर उसका नाश हो जाता है। तो यही तो हुआ खेता भाई के धन का, क्योंकि उपभोग तो उसने किया नहीं, इकट्ठा कर रहा था कि भाई अपने देश जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के लिए लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं उसका उपभोग करूंगा, लेकिन लेकर नहीं जा पाए तो उपभोग भी हुआ नहीं हुआ। फिर जो सतगुरु महाराज जी की इच्छा थी कि ये जो धन है, यहाँ जो गांगजी भाई है सुंदर साथ की सेवा करते हैं, तो सुंदर साथ की सेवा में काम आएगा, तो वो दान भी नहीं हुआ।
तो ये अनुचित तरीके से जो दिया गया धन है, ये क्या हुआ, इसका नाश, अग्नि में जलकर ये स्वाहा। तो ऐसे सुंदर साथ जी, जब श्री जी सुबह ही उठते हैं और देखते हैं अरे सारे गोदाम में आग लगी हुई, जितनी भी प्रॉपर्टी के लिए मैं 2 महीने से भटक रहा था, कितनी मैंने मेहनत की, और गांग जी भाई ने, उसने खेता भाई ने भी कमाया, तो यहाँ थोड़ा सा दुख तो जरूर। तो इस तरह से जब उनके दिल में आया कि भाई ये क्या हुआ, सारे धन की राख हो गई, कुछ अलग बचा हुआ था जो उसने इकट्ठा कर रखा था सुंदर साथ जी, जैसे ज्वेलरी हुई, किसी का कर्जे में ले रखी थी, क्योंकि लेकर क्या करता था, वो पैसे देता था और उसके जो गहने थे, जो आभूषण थे, उनको क्या कर लेते सुंदर साथ जी, गिरवी रख लेता था। इस तरह से सुंदर साथ जी, जो खेता भाई के अनुचित तरीके से पैसा कमा हुआ था, वो क्या हो गया, जलकर राख हो गया। अब जो कुछ बचा हुआ धन था, उस धन को इकट्ठा किया, किसी पे उधार पड़ा था अभी, तो अब यहाँ से जब उन्होंने पत्र भेजा था ना, जैसे गांधी भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो क्या उनको पत्र भेजा था नवकन कि बस सतगुरु महाराज जी, मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया हूँ, किसी को भेजो मेरे साथ में, और उसका मतलब व्यवसाय बहुत फैला हुआ है, मुझे बटोरने में बहुत परेशानी है। तो उधर सतगुरु महाराज जी किसको, गांग जी भाई को और श्याम जी को भेजे कि तुम जाओ वहां पर, और जो मेरा है उनको भी जाकर वहां पर मदद करो। अब इधर जैसे ही संपत्ति जलकर राख हो जाती, क्योंकि ये 2 महीने बाद गई थी, अभी तो 2 महीने तक तो भटके ना, उसने अपने अंडर में कर रखी थी, तो 2 महीने बाद ये आग लगाई। तो इतना ही टाइम उनको भी नवतनपुर से जाने में लगा, कि 40 दिन तो सुंदर साथ जी लगे, महाराज जी को ही लगे थे, फिर आने में भी जाने में भी अगर हिसाब भी जोड़े 40 दिन का भी, तो 80 दिन तो वैसे, उसमें कम ज्यादा हो जाए तो वो तो बात दूसरी है। तो अभी यहीं पर पहुंचते हैं, जब तक आधा जो धन है वो जलकर राख हो जाता है। अब कुछ जो बचते हैं आभूषण वगैरह, कुछ पैसे वगैरह, तो वो सारा इकट्ठा करके लिखित में हिसाब किताब करके जब यहाँ पर आते हैं बिहारी जी और श्याम, तो उनको दे देते हैं लिखित रूप कि तुम अब ये धन ले और लेकर कहाँ चले जाओ, सतगुरु महाराज जी को दो, कि जो ये पैसा है, उन्होंने कहा था ना कि ये संपत्ति जो है सेवा में काम आएगी, तब तक तुम इसको सेवा में ले लो, और बाकी जो बिखरा हुआ सामान पड़ा ना, जो हिसाब किताब, उसको मैं बटोर करा, तुम चलो। तो ऐसे बैठ बैठ कर सुंदर साथ जब देखिए, यहाँ पर भी महाराज जी गए हुए थे, 4 साल हो गए थे, और 1 साल इधर उधर के बटोरने में चला गया। तो अब यहाँ पर देखो, नेक दिल जो होता है ना, वो दिल में कोई पाप नहीं होता, कुछ बात होती है ना, तो वो सामने कहते। तो अब बिहारी जी और श्याम जी के दिल में तो छल कपट था, महाराज जी के अंदर तो नहीं था। तो उन्होंने सारी बात बताई, शुरू से लेकर आखिर तक, कि 4 साल के बाद अपने देश से आए हैं, गुरु पुत्र है श्याम जी, गांग जी भाई के, उन्हीं के तो चाचा ताऊ थे, नहीं ताऊ का, ताऊ की संपत्ति है, तो कोई दूर थोड़ी है। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे में भटकता फिरा, ऐसे ऐसे धन था, वो गोदाम में आग लगा दी शेख सलाऊ ने, और अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है, ईसा आप लो सारा हिसाब किताब और जाकर सतगुरु महाराज जी को दे, और मैं ना जो और बचता है मैं इसको बटूंगा। ये नहीं कहा कि मैं थक गया, मैं इकट्ठा करके ला रहा, सारा सेवा में लगे, जो सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया, चलो। तो अब यहाँ पर वे सुनते सुनते, भाई जो सात्विक दिमाग का होता है, वो तो हर बात को निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लेता, चाहे तुम कितनी अच्छी बात करे ना, उसके कान ऐसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं, उसके अंदर का शैतान ही बोलता रहता है, उसको सुनाई देता है, कहे कुछ और सुन। अब इनके दिमाग में सुनते सुनते ये नहीं देखा कि ये कितना भटका है, कितना धन इकट्ठा करा, कितना समय से हो गया है, कैसे वो जल गया, इनके दिमाग में शैतानगिरी चली, और ये जब लेकर वहां से धन चले, तो तभी खुरापात दिमाग में शुरू, और दिमाग में यही से आ गई, अरे ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, आग लग गई, इसने, मुझे लग रहा कि सारा खेता भाई का धन तो इतना था, इसने कहीं सारा हड़प ना कर लिया हो, और हमें थोड़े से पैसे देकर कह रहा कि तुम गुरु जी को दे दो, हमारे साथ में चलता, ये बाद में क्यों आ रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी। 4 साल से आया हुआ, 4.5 साल से, तो क्या ये इतना सही धन किया, उसे, उन्हें ये नहीं पता कि कितना, क्योंकि जिसके अंदर विकार होते हैं ना, वो विकार ही देखता है, नेचुरली बात है, वो अच्छा नहीं देखता, कितनी ही अच्छाई क्यों ना करे कोई सामने वाला, चाहे उसके लिए जान भी क्यों ना दे दे, वो उसके एहसान को मानता ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसके दिल में ही वो छल कपट होता है ना, तो वो ही क्रियाशील। तो यहाँ पर ये जब धन लेकर जाते हैं नवतनपुर दोनों और जो श्री जी हैं वे क्या करते हैं, वहां पर जो बिखरा हुआ उधार वगैरह पड़ा था, उस सबको इकट्ठा करने लगते हैं। अब यहाँ पर जब बिहारी जी आते हैं और श्याम जी,
तो दिमाग में बीज तो वही सब हो गया था कि भाई इसने जो पैसा दिया, ये पैसा हम देते नहीं सतगुरु महाराज जी को। हम क्या करेंगे, हम ये कह देंगे हमें तो उन्होंने महाराज ने कोई धन दिया ही नहीं, और वो तो इतना धन संपत्ति थी, सारे को अपने आप हड़प कर। अब सारे पैसे लेकर अपने अंदर में ही कर लिए श्याम जी ने और बिहारी जी ने। ध्यान देना, किससे छल कपट करे, उस परमात्मा से करे। तो जैसे की कमाई थी वैसों की जेब में गया। उन्होंने घर जाके पैसे नहीं दिए सतगुरु महाराज जी को, ताकि वो सेवा में कम से कम कुछ तो लगता, वो सेवा में नहीं। तो जैसे शैतानगिरी से वो पैसा कमाए, ऐसे शैतानों के हाथ में कुछ जल गया, कुछ उनके हाथ। तो अब यहाँ पर आकर वे क्या करते हैं, पहले ही पहले चढ़ा देते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि हर पल उसके दिमाग में क्या था ना, बिहारी जी के, मेरे तो पिताजी हैं, और मेरे पिताजी होकर उसको इतना महत्व देते महाराज। क्यों? क्योंकि भाई मैं गुरु पुत्र हूँ, तो बड़प्पन तो शायद भी तो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन वो उन्हें महत्व देते हैं। तो वो एक अंदर ईर्ष्या। तो ध्यान देना सुंदर साहब, एक ईर्ष्या हमारे से क्या क्या गुनाह कर, ये हमें सीख देने के लिए कि हमारे अंदर अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो वो कितने गुनाह पे गुनाह करवाती है, ये देख ध्यान रखना। एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो अपने सुंदर साथ में ही क्यों ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या काम कर रही है कि जो मेरे पिताजी हैं, और वो महाराज को ज्यादा महत्व, लेकिन उसका त्याग, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा उसको तो नहीं देख रहे हैं ना। बस ये है कि मेरा एक मानता में आके गांधी भाई के पुत्र सोच रहे हैं श्याम जी, अरे हमारे घर में तो रहकर चर्चा करते हैं ना, तो हमें महत्व होना चाहिए, हमारा महत्व होना चाहिए। महाराज ठाकुर का क्यों है? उधर बिहारी जी सोचे मैं तो इनका पुत्र हूँ, तो मुझे महत्व देना चाहिए, ये महाराज को क्यों महत्व देते हैं? तो अब यहाँ से चालबाजी शुरू होती है कि किसी न किसी तरह इनको इनकी नजरों में गिरा है। तो ये ईर्ष्या एक बीज रूप बनकर कितना बड़ा वृक्ष बन है, और वो कितने जन्म तक इस जीव को भुगतना पड़ेगा। सुंदर से ऐसे नहीं, करना बहुत आसान है, कर तो एक सेकंड में देते हैं, लेकिन भुगतने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। चीज सुधरती जल्दी है, बिगड़ती जल्दी है, लेकिन सुधरने में बहुत टाइम है। तो यहाँ पर जो ईर्ष्या काम कर रही है, तो हमें अपने अंदर देखना है कि कहीं हमारे किसी के प्रति अगर ईर्ष्या है, किसी के दो के विचार मिल रहे हैं, उनके विचारों को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या है। कोई जैसे कोई भाई सत्संगी आत्म सखियां है आपस में, किसी का किसी से विचार मिलता है, तो उनको देख के क्या हमारे अंदर ईर्ष्या होती है? अगर ईर्ष्या होती है तो हम गलत तरीके पर जा, फिर हम सही को भी गलत ही देंगे, क्योंकि वो नजरिए भी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे पहले जो बीज ही हो, तो इसे बीज को ही उखाड़ दिया तो अच्छा होता है, और नहीं तो फिर वो बड़ी बेल बन जाती है, और बेल बनकर वो क्या करती है, सर्वनाश करती है, हमारा रास्ता ही भटका। तो इसलिए अगर ईर्ष्या का भाव हमारे दिल में है किसी के भी प्रति, तो उसे हमें नहीं रखना, नहीं तो जैसे बिहारी जी के अंदर होता है ऐसे होता चल जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो छोटी से विकार होता है, छोटे से विकार पे कह रहे छोटी छोटी चीजों से ठोकर जो लगती है ना, बड़े पहाड़ से नहीं लगती, छोटी छोटी कंकुरों से लगती है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, इनसे ही हमारी रहनी, हमारी चलनी बिगड़ जाती है, कहनी तक भी बिगड़। अभी जैसे कहनी भी बिगड़ गई, रहनी भी बिगड़ गई, और चलनी। तो यहाँ आकर जो बिहारी जी हैं, वे तो उसी देवचंद जी महाराज जी को चढ़ा देते हैं, और जो गांधी भाई के पुत्र हैं श्याम जी, वे अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी महाराज तो बड़ा छलिया निकला, कि वो चले गए थे गुरु के आदेश पाकर, भाई मेरे गुरु जी ने भेजा, लेकिन देखो ताऊ जी ने कितना पैसा कमा रखा था, और हमें तो ये दी ठन्नी चवन्नी उन्होंने, और सारा अपने आप हड़प कर लिया। और कुछ और देखो कह रहे कि लेकर आएंगे, अभी कुछ समझता नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ को क्या सेटिंग कर रहे होंगे, सारे को अपने अंदर में करके तब आएंगे। हमें तो कह दिया कि तुम चलो हमारे साथ नहीं। उधर देवचंद जी को बिहारी जी चढ़ा रहे हैं कि वो तो सारा धन अड़प गया, हमें नहीं दी उसने टुकन्ने भी, और कह दिया कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, सारा धन हड़प रहा है। लेकिन जब ये बात देवचंद जी महाराज जी सुनते हैं, तो सुनकर वो विश्वास नहीं करते, उसे कह देते कि अच्छा ऐसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा था ना, जानते थे ना, राज्य उनके अंदर बैठे थे, और वैसे भी प्रैक्टिकल में भी क्यों
कह रहे कि अगर उसके अंदर छल कपट होता, अगर वो उसकी सोने की ईंटें, सोने के बिस्किट, उनकी वो ज्वेलरी, उनका वो धन अगर वो इकट्ठा करता तो वो अपने घर का सोना जेवर मेरे चरणों में क्यों ला कर रखता? खाने का उसे शौक नहीं है, पहनने का उसे शौक नहीं है, उस धन का उसे लोभ लालच नहीं है, तो वो कहीं के लिए छल करेगा? मुझे विश्वास नहीं, जब वो आएगा तो तभी बात करो। देवचंद जी महाराज जी नहीं मानते, ना उधर गांव जी भाई थे, क्योंकि पता चल गया था उनके व्यवहार का, ये थोड़ी। लेकिन अब बिहारी जी और श्याम जी की जब बात नहीं चली, क्योंकि उन्होंने तो नहीं मानी, तो अब किसको पकड़ेंगे? वे पकड़ेंगे बालबाई जी। क्यों कि ना किसी के जरिए तो काम कराना है। तो अब बालबाई जी को पकड़ कर कहते हैं, उन्हें चढ़ा देते हैं कि ऐसा है, देख तुम्हारा भाई की प्रॉपर्टी है, वो भाई तो तुम्हारा चल बस, जो खेता भाई था वो तो चला गया। अब जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पर तो तुम्हारा हक होना चाहिए या इनका हक होना चाहिए। अब वो सारी संपत्ति मेरा था, और तू ऐसा कर, वहां उसमें बादशाह के यहाँ शिकायत कर दे कि मेरे भाई की जो सारी धन दौलत थी वो बिहारी जी ने आना, और वो अभी आ रहा है, देख जो थोड़ा बहुत लेकर आएगा तो उसे अपने कब्जे में। क्यों? क्योंकि उसको भड़का दिया। अब जो उसे पता नहीं था, बाल बाई को पता नहीं, लेकिन क्या करने लगी वो, उनके कहने में आ गई कि हाँ भाई मेरा भतीजा है, और भाई ये गुरुपुत्र भी है, तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, मेरे फायदे के लिए करेंगे, मेरा भला ही चाहिए। लेकिन सुंदर साथ जी, कभी कभी ना हमें पता नहीं लगता कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है और कौन हमें इस्तेमाल। इसलिए कहा ना कि हर कानों से सुनी बात हर कोई सच्ची भी नहीं होती, कौन कितनी चढ़ाकर कह रहा है। और वहां पर जब हम विश्वास कर लेते हैं तो अंदर में निगेटिविटी ही आ जाती है, और वो लड़ाई झगड़े का काम। तो यहाँ बाल बाई ने भी कितना बड़ा विश्वास कर लिया, बिना परखे बिना कुछ बात करे। और यहाँ तक कि उसे पता था कि उसने कितनी तपस्या करी, कैसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में उसने अपने ज्वेलरी तक लाकर रख दी। इस पे विचार नहीं किया, कान के कच्चे होने के कारण एकदम विश्वास। तो इसलिए कहीं अगर हमारे सामने ऐसी बात आए तो हमें पीछे की हिस्ट्री को भी तो देखना चाहिए कि भाई क्या ऐसा हो सकता है क्या? जो ये बात मुझे कह रहा है, ये चढ़ा बुझाकर अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है, या सत्य में ही ऐसा है? तो बालबाई ने यहाँ पर विचार नहीं किया, बिना सोचे समझे जाकर शिकायत कि मेरा भाई था खेता भाई, वो गुजर गया है, और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मेहराज ठाकुर गया और उसने सारी संपत्ति अपने आप रख ली, और वो अभी आने। तो अब जैसे ही उन्होंने पुलिस में शिकायत लिखवाई, तो पुलिस वाले तो रहते इसी ताक में, वहां पर उन्होंने चौकी बैठा दी जहां पर वे उतरने। अब वहां पर जैसे ही मेहराज ठाकुर जी आए, कुछ धन तो वे साथ में लिए हुए थे, अब उनसे पूछे, वहीं पर पकड़ लिए कि बताओ धन दौलत किसकी है, कहाँ से लेकर आए? वे तो साफ दिल थे, उन्हें क्या छिपाना था, उन्होंने साफ बता कि मेरे पास तो यही सामान है जो मैं लेकर गया था अपना सामान, और ये जो धन दौलत है ये मेरी नहीं, मेरे अधिकार नहीं इस पे, ये खेता भाई की है और इस पे मेरे सतगुरु का अधिकार। और वास्तव में क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी के हुक्म से ही तो गए थे ना, भाई सेवा कार्य में आएगा। तो ये धन मेरा नहीं है, मैं सोचा भाई मैं वहां से इकट्ठा करके लाया हूं तो मेरा अधिकार है इस पर, नहीं। मैंने भाग दौड़ की, मैंने उसमें से करवाया तो मेरा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे सतगुरु का है और खेता भाई जी का। अब अच्छा, तो तेरे कहाँ से आई है? बाल भाई ने हमें शिकायत करी, तू न हड़प के तू कहाँ ले जा रहा है? वो धन भी कब्जे में कर लिया, और श्री महाराज ठाकुर जी को भी पकड़, उन्हें भी अरेस्ट कर। अब वो जब धन चला गया खाते में, सरकार के अंडर में चला गया, तो बाल भाई को कहाँ मिलने वाला था? तो यहाँ तो बाल भाई को बड़ा नुकसान हुआ कि भाई वो तो धन न तो यही आया, और न मेराज को मिला, वो तो वहां जाए राजकोष में जमा कर। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब कुछ जांच पड़ताल होती है, पूछताछ होती है, तो यहाँ पर महाराज जी निर्दोष, सारी जांच पड़ताल जब की जाती है, लेकिन फिर भी वो धन नहीं मिला। लेकिन श्री जी को यहाँ से दिया कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई जा। अब जाएंगे तो वे कहाँ जाएंगे? सीधे वहीं जाएंगे अपने सतगुरु के पास में, जहां से गए थे, घर नहीं गए, कहाँ जाएंगे? अपने सतगुरु के पास। अब इतने में ही उनकी घंटी बजने सुनने लगी, क्योंकि सुंदर साथ जी जहाँ छल कपट होता है ना, मन में पाप होता है ना, वहां पहले ही वो हड़बड़ाना शुरू कर देते। तो
तो अब इन्हें पता चल गया कि भाई वहां पर ऐसे ऐसे पूछताछ हुई है और धन तो जो है वो तो सरकारी खजाने में जमा हो गया और उनको महाराज ठाकुर जी को तो छोड़ दिया। अब वे सतगुरु जी से मिलना आ रहे हैं। अब यहाँ पर बिहारी जी और उन्होंने श्याम जी ने बाल बाई को और भड़का दिया और बाल बाई को भी पता लग गया, क्योंकि जब न्याय हो गया तो अब तो तेरी बेइज्जती नहीं होनी कि तूने बिना सोचे समझे क्यों तूने आरोप लगवाया उस पर। तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, सतगुरु से मिलना ही नहीं। न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। क्यों? क्योंकि अब ये मिलेंगे, फिर ये सारी बात बताएंगे और मेरी भी गलती निकलेगी कि बाल भाई तूने समझा क्यों नहीं था पहले, तूने सोचा क्यों नहीं कि वे ऐसे ऐसे शिकायत करने, तूने जाकर पुलिस में पहले वहां शिकायत कर दी, चौकी बंटवा दी। अब वो सारा धन था जो बचा कुचा वो भी राजकोष में चला गया। एक पैसा भी सतगुरु की सेवा में नहीं लगा। समझ, ये होती है अनुचित तरीके से कमाया गया, किसी का दिल दुखाकर कमाए गए पैसे, चाहे इसमें कोई भी। वो पैसा सेवा में लगता ही नहीं बल्कि और दाग दे जाता, कष्ट देकर जाता। तो ऐसे सुंदर साहब जी यहाँ पर बाल बाई को जब चिंता होती है तो तुरंत उसे पता लगता है और भागे भागे कहां पर आती है, सतगुरु महाराज। और कुआं तो हर घर में होता ही है। अब वहां पर आकर उसने क्या युक्ति लगाई, अब क्या बात बताओ। अब कोई बात तो है नहीं, कोई तरीका। अब ऐसी युक्ति ढूंढो, ऐसी युक्ति ढूंढो कि ये मिला ना। अब वो तो आ रहे, वो तो छूट गए वहां से भी, अरब से भी आ गए। अब ऐसी युक्ति करो कि सतगुरु महाराज जी देवचंद जी ना मिले, बात हो गई। अब कहना कहा जाता है ना कि स्त्री हट, जैसे तिरिया चरित्र भी कहा जाता है, तिरिया हट, तो ये हट पर आ जाना। तो उसने क्या किया कि सतगुरु महाराज जी देख, अभी महाराज जी को तो नहीं पता लेकिन विश्वास है कि मेरा महाराज ठाकुर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर जो जिद पर अड़ गई कि देखो अगर तुमने, महाराज ठाकुर आ रहा है, उसने मेरे भाई का सारा धन हड़प लिया, एक भी पैसा नहीं दिया, और तो और मेरे भतीजे को श्याम को भी नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, बिहारी जी को भी नहीं दिया, सारा धन हड़प लिया और अब आ रहा है। अगर तुमने उनसे बात करी ना तो मैं कुएं की पाल पोखरी कूद कर नीचे, मेरा नाम बालबाई नहीं अगर मैं नाम है। सुंदर साथ जी इतना दावा कर दिया कि अगर आपने बात की तो मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, अगर बच गई तो मेरा नाम बाल। ये सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी की इसमें तो नहीं है, लेकिन वर्तमान दीपक जो लल्लू भट्ट जी की है उसमें दिया गया है। आ समय जो एमने पीयू कर से प्रणाम, मरु पड़ी ने कूपमा तो बाल बाई मारू नाम। बाल बाई मेरा नाम नहीं अगर मैं कुएं में कूद कर नाम। अब यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी सोच रहे हैं भाई अगर ये मर गई तो इसे कहाँ से जिंदा कर। लेकिन जो महाराज ठाकुर आएगा मुझे पता वो कितना समझदार है, उससे मैं कुछ समय बाद बात कर। अभी स्थिति का देखते हुए भाई ये क्रोध में है, अगर ये मर गई तो बहुत बड़ा ये लगेगा। अब ये देखो वो भी तो भाई आत्मा है। तो यहाँ पर सतगुरु महाराज जी मोल इस स्थिति का देखना है कि किस स्थिति में हमें बोलना, किस स्थिति में हमें चुप रहना। कहते हैं एक चुप सो गो। उन्हें पता है, विश्वास है कि मेरी इंद्रावती सखी समझदार है, वो समझ लेगी, उसमें मैं आराम से बात कर लूंगा। लेकिन अगर आते ही मैंने उनसे बात की, उनकी प्रणाम ली, बात तो बाद में होगी, तो पहले तो प्रणाम पे ही बात आती है। सुंदर साथ जी शुरू से तो प्रणाम से होती है, जब पहला ही स्टेप नहीं उठेगा तो आगे की बात का। तो प्रणाम पर बात अटका दी, बात भी नहीं की, अगर प्रणाम दी ना तो नहीं। अब यहाँ पर देवचंद महाराज जी सोचते हैं कोई बात नहीं, ये स्थिति ऐसी है, मुझे पता है मेरे इंद्रावती सखी जो है मेरी धाम की निर्मला, महाराज ठाकुर ऐसा नहीं कर सकते, जीव भी ऐसा नहीं कर सकता, कितनी कसने हो। उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन स्थिति को देखते हुए जैसे महाराज ठाकुर आते हैं तो अपनी चादर ओढ़ते हैं और मुंह ढककर ले, यहाँ पर वे प्रणाम नहीं। अब यहाँ पर देखो कितना महसूस, कितने दुख का एहसास हुआ है कि जिनके भेजे से मैं 5 साल बाद इतने कष्ट झेल कर आया हूं और उन्होंने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। अब उन्हें तो ये पता है ना, उन्हें अभी कुछ नहीं पता कि बिहारी ने और श्याम ने क्या क्या बात लगाई या बाल भाई ने क्या क्या बात लगाई, कुछ नहीं। थोड़ा सा अनुभव वहां पर हुआ जब उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि धन कैसे कैसे, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो शिकायत गई पुलिस। लेकिन वे एक विश्वास से आए कि मेरे सतगुरु तो जानते हैं ना, रामेंद्र राज्य महाराज जी तो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुंह ढक लिया तो उन्होंने सोचा कि मेरे सतगुरु को भी कहीं मेरे पर शंका तो नहीं।
ये तो साक्षात मेरे धाम के धनी है, इन्हें तो पता है ना कि मैं इनके कहने से वहां पर गया और मैं कोई छल कपट नहीं करा, कम से कम मेरी प्रणाम तो देते। तो जब उन्होंने प्रणाम नहीं ली तो यहाँ पर इंद्रावती सखी को बहुत ही दुख। और यहाँ पर आकर सुंदरसा जी थोड़ा सा यहाँ पर अपना स्वाभिमान खड़ा हो जाता है कि मेरे सतगुरु मुझे जानते हैं, मैं इनके कहने पर गया, खेता भाई का धन इकट्ठा करवाने के लिए गया और मैंने कोई चोरी छल कपट नहीं किया। जब मेरे सतगुरु जानते हैं तो मेरे से प्रणाम क्यों नहीं ली। अब जब मेरे से मुंह फेर लिया तो अब अंदर में ये आ गया कि जब तक मेरे सतगुरु मुझे नहीं बुलाएंगे ना तो मैं भी वापस नहीं, मैं मिलने नहीं। ये अंदर में स्वाभिमान खड़ा। तो यहाँ से श्री मेराज ठाकुर चल देते हैं अपने घर की। और सतगुरु महाराज जी भी बहुत विरह करते हैं कि मेरी इंद्रावती सखी इतने दूर से आई है, क्योंकि एक का दिल दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये नहीं कि इंद्रावती दुखी हो रही तो देवचंद जी महाराज जी नहीं, दोनों दुखी। लेकिन क्या है, ये माया का पर्व है। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी इस तरह से देखते हैं महाराज जी, तो क्या कह रही हैं, भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप, न वे बुलावे न जाए करोगे मिलाप। अच्छे चुपाई है। यहाँ नवतनपुरी मिले रहे बरस दोए, गए श्री देवचंद जी पास हरक मिलने को बड़ा हुए, हरक मिलने को बड़ा हुए। तो इस तरह से सुंदर शाह जी विचार करते करते जब महाराज जी के अंदर ये आता है कि जब तक वे नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा, ये निर्णय कर। और ऐसा विचार करते करते अब कितने समय बीतता है, बीच में क्या क्या स्थिति होती है, क्या क्या विरह की स्थिति बनती है, ये सब सुंदर साथ जी अभी आगे की मीटिंग। आज के लिए इतना सुंदर साथ जी। यहाँ नवतनपुरी विने रहे बरस दोए, गए न श्री देवचंद जी पास हरक मिलने को बड़ा होए, हरक मिलने को बड़ा होए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। श्री सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी कोई प्रसंग आगे पीछे हो जाता है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा करना, राजी महाराज जी माफ करना।